हाँ जी बच्चों, ये जो मैंने अब जी टॉपिक पोस्ट वॉर एरा हम ले रहे थे, तो पहले वीडियो में मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक रह गया है। तो इसमें हम बात कर रहे थे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो हुआ था, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब हमारे पॉलिटिशियंस ने और इकोनॉमिक्स ने सोचा कि अब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अब हमने क्या करना है, जो भी नुकसान सो हुआ वर्ल्ड वॉर में, अब हमने क्या करना है, इकोनॉमिक्स को अब हमने क्या करना है, खड़ा करना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। और इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया। क्या बनाया? एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसमें जो है 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और उसको नाम दिया गया ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ये ब्रेटन वुड जो है एक विलेज का नाम था न्यू हैम्पशायर यूएसए में जो है। तो आपने डरना नहीं है कि बहुत बड़ा कोई नाम है, ये जगहों के नाम है। यूएसए में एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन बना था, तो इनका नाम है ब्रेटन वुड इन न्यू हैम्पशायर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1944 में। ठीक है, अब ये जो था इसका, ये जो इंस्टीट्यूशन था इसका मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि कंट्रीज में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक लोगों की स्थिरता आए, जो लोगों के डिप्रेशन वगैरह ये जो आ रहे हैं, इस तरह की हालात ना कंट्रीज में मतलब फिर से हम कहेंगे बर्थ लें। और दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, ताकि इकोनॉमी में क्या आए, स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए। ठीक है, जो है ये डिप्रेशन हो गया, इकोनॉमी फिर से नीचे जब गिरना स्टार्ट करती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन, नीचे गिरने वाली है, गिर रही है, रिसेशन। इस तरह के साइकिल्स जो है इकोनॉमिक्स में जो है नहीं हो। तो इसका मेन एम यही था, टू प्रिजर्व द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो इसके दो जो है इसके दो जो इंस्टीट्यूशन बने ब्रेटन वुड में, द आउटकम ऑफ दिस टू आउटकम ऑफ द इसका जो रिजल्ट बना इस ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के, इसके आगे इसके दो इंस्टीट्यूशंस बने जिसका नाम था आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम था कि पैसे के साथ डील करना, कि हाँ पैसे को मैनेज करना, कि डिफरेंट कंट्रीज से अगर हमें पैसा मिल रहा है, जैसे किसी कंट्री के पास ज्यादा है, जो चीज ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस। उनके पास सरप्लस है, उन्होंने इनको दे दिया, अब पैसा इनके पास आ गया जो इनके मेंबर नेशन है। अब उस पैसे को जिन कंट्री के पास कम है, डेफिशिएट का मतलब जिन कंट्रीज के पास कमी आ रही है पैसे की, उन कंट्रीज को वो दे देते थे। तो इनका काम था पैसे के साथ डील करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिशिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको सरप्लस का मतलब और डेफिशिट का मतलब। ठीक है, और दूसरा इनका इंस्टीट्यूशन था आईबीआरडी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो इनका काम क्या था, उन जो आईएमएफ था, जो हम कहेंगे हिंदी में आपको समझाने के लिए कि आईएमएफ का काम था पैसे को मैनेज करना, और आईबीआरडी का काम था पैसे को लगाना, कि हमने पैसे को लगाना कहाँ है। अब जो हो गया सो हो गया, पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद वाले टाइम जो अब हमारे सामने है, हमने इकोनॉमिक्स को कैसे रिबिल्ड करना है, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो ये इनका काम क्या था, फॉर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इनके दो मेन इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, इसका नोड जो है इसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, जिसके आगे फर्दर दो इंस्टीट्यूशन हुए, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। और इनका मेन जो है क्या था, इनका मेन एम क्या था, टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमीज। ये बोला जुलाई कब बना, ये जुलाई 1944 में, 1944 में। और इसने जो फाइनेंस करना जो शुरू किया, लोगों को हेल्प देनी शुरू की, वो 1947 में स्टार्ट की। कब स्टार्ट की थी, 1940s का। मतलब कहेंगे कि इसका फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है वो 1947 में हुआ। तो ये हो गया बच्चों हमारा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ये आ जाएगा आपका पोस्ट वॉर एरा में। ठीक है, तो अब ये लेसन इसके साथ ही फिनिश हो जाता है। द राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड,
तो हमने देखा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इस लेसन को हमने कवर किया है। आपको पूरे जो है अच्छी तरह से समझा दिया मैंने कि इस लेसन में है क्या है। जो इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस निकलते थे वो बीच बीच में आपको मैंने बता भी दिए हैं, जैसे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है, डिप्रेशन ऑफ 1930s है, फिर उसके बाद में और क्या है, डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे तो वे मैं आपको साथ साथ में बताती ही गई हूँ कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने साथ साथ में जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सारे ही कवर हो रहे हैं। सिल्क रूट क्या था, किस तरह से जो है हमारे ये जो रूट था, इस रूट से जो है किस तरह से रिलीजन स्प्रेड हुआ, फूड हैबिट्स हमारी जो ट्रैवल करती हैं, ट्रेड हमारा ट्रैवल करता रहा, किस तरह से ये जो है सिल्क रूट जो है ग्लोबलाइजेशन हम कहेंगे इसका, ये किस तरह से इसने पूरे वर्ल्ड को जो है इंटर रिलेट किया है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 क्या है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इसे हमने सारे कवर कर लिए। पोस्ट वॉर इरा क्या था, 19th सेंचुरी जो था वो टाइम पीरियड कौन सा था वो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम 1815 टू 1914, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आपको पता है, डेट्स ये जो है डेट्स एक दो आपने इस चैप्टर में याद रखनी है बस। एक डिप्रेशन 1930, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी वो हुई थी फ्रॉम 1939 टू 1945। और ये जो ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन है ये कब बिल्ड हुआ था, जुलाई 1944 में। और इसने सही मायने में काम करना शुरू कब किया था, 1947 में, ठीक है। फाइनेंशियल इसने हेल्प जो थी ये बनाई किसने, पैसे देने के लिए। इसके दो जो इंस्टीट्यूशन बने थे इन्होंने 1947 में काम करना शुरू किया था। तो ये इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी, जैसे ब्रेटन वुड है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 है, ठीक है। और बुक्स आपने ले ली होंगी, आप बुक से अब लेसन को मैंने इतना इजी वे में आपको पढ़ाया है कि इतनी इजी वे में कि एक कहानी के रूप में है। हिस्ट्री को तो पढ़ाना ऐसे ही पढ़ाना होता है, चीज़ों को रिलेट करके, इधर की चीज़ें उधर, उधर की इधर, रिलेट करके, वर्ड्स को रिलेट करके, वो मैंने आपको सारा बताया है, ठीक है। अब आपने लेसन को जो है बुक से जो है बुक थ्रू टेक्स्ट बुक ही मैंने उठाई है, उससे मैंने आपको करवाया है ये। आपने अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को जो है फाइंड आउट करना है कि जो मैम ने पढ़ाया है हमें उसमें हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब आप देखो आपके सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो मैंने समझाया उसमें सब क्वेश्चंस जो है निकल रहे हैं, मतलब उनके आंसर्स आप पढ़ोगे तो आपको हाँ मैम ने हमें ये समझाया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके सब सॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके आपको मैं नोट्स दे दूंगी और उसके अलावा जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी डाल दूंगी, ठीक है। इस तरह से हमारे बच्चों ये 3 लेसन्स हो गए हुए कि कंप्लीट हिस्ट्री के। और ये काफ़ी लेंथी लेसन थे बहुत, खास करके द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। और नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ही लेंथी था, बहुत लेंथी था। नेशनलिज्म इन जो इंडिया है वो आपने फिर 8th में भी पढ़ा हुआ है, उसके आपको लगेगा ये हमने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, चलो फ्रेश हो गया होगा आपको, तो उसको 8th में पढ़ा, उसको अब अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, वो वाली बात नहीं है, पर उसको डिटेल में पढ़ना। फिर भी आपने कुछ पहले से पढ़ा होगा, पर नेशनलिज्म यूरोप आपके लिए बिल्कुल नया था और काफ़ी लेंथी टॉपिक था। तो ये हमारे समझो 2 टॉपिक तो वो खत्म हो गए, राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड भी खत्म हो गया। अब राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में और एक आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जो है मेरे ख्याल से चॉइस होती है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, 3rd लेसन और 4th लेसन में चॉइस होती है, इन 2 क्वेश्चन दोनों में से आते हैं, ठीक है। तो मैंने तो दोनों ही करवाने हैं, आपको जो इजी लगेगा आप ये कर लेना। मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है, तो आपको जो इंटरेस्टिंग रहेगा वो आप करना। ये मुझे लगता है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लेसन, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। वो आपकी आगे मर्जी है, क्वेश्चन तो दोनों में ही आएंगे, दोनों में से ही आते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों, ये जो मैंने अब जी टॉपिक पोस्ट वॉर इरा हम ले रहे थे, तो पहले वीडियो में मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक रह गया है, तो